हेलो दोस्तों, मेरा नाम है फैज़ान खालिद और आज हम जिस बुक की समरी पेश करने जा रहे हैं इसका नाम है माइंड जिम। इस बुक को गैरी मैक ने लिखा है और गैरी मैक एक अमेरिकन स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट हैं और काफ़ी ज़्यादा प्रोफेशनल एथलीट्स के साथ भी काम कर चुके हैं। तो आए आज हम आपको इस बुक की समरी पेश करते हैं। इस किताब में ऑथर गैरी मैक कहते हैं कि अगर कभी किसी प्रोफेशनल एथलीट ने लॉन्ग रेस में हिस्सा लिया है तो इसके लिए ना सिर्फ फिजिकली फिट होना ज़रूरी है बल्कि उसका माइंड, एटीट्यूड और मेंटल अप्रोच भी इक्वली इम्पोर्टेंट है। जब आप रेस ख़त्म करने वाले होते हैं और आपकी फिजिकल एनर्जी मुकम्मल ड्रेन हो चुकी होती है तो उस वक़्त आपका दिमाग ही है जो उस रेस को पूरा करने में आपको वो ताकत देता है जिससे आप जीत सकते हैं। लिहाजा अगर आप अपनी ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हैं तो आप इस बात को मेक श्योर करें कि आप अपने दिमाग, जो कि आपके जिस्म का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मसल है, इसको भी रेगुलर एक्सरसाइज से फीड करें। तो आए हम आपको माइंड जिम के बारे में जो कुछ सीखा है वो बताते हैं। इस बुक को हम कुछ चैप्टर्स में डिवाइड करेंगे, जिसमें से पहला चैप्टर है सी योर सेल्फ एज अ विनर टू बिकम वन। टॉप फिजिकल परफॉर्मेंस तकरीबन नामुमकिन है एक ऐसे दिमाग के बगैर जिसको ट्रेन न किया गया हो। आपको शायद ये भी पता होगा कि ये आसान सी एडवाइस को फॉलो करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। क्यों? इसलिए कि नेगेटिव थिंकिंग हमें एक्शन लेने से रोकती है। ऑथर कहता है कि ये बहुत ही अजीब सी बात है कि हमारा दिमाग ज़्यादातर उन चीज़ों की तरफ राग़िब करता है जो हम नहीं करना चाह रहे होते हैं। जैसे कि जब हम गोल्फ खेल रहे हों और हमने ये सोचा हो कि गेंद को पानी में नहीं गिरने देना, उस वक़्त हमारा दिमाग पानी की तरफ इतना ज़्यादा फोकस होता है कि हम बार बार गेंद ना चाहते हुए भी उस पानी की तरफ ही फेंकना शुरू कर देते हैं। अब ऑथर यहाँ पर कहते हैं कि आप इस तरह की आउटकम्स को अवॉइड कर सकते हैं अगर आप उस तरफ बिल्कुल फोकस ही ना करें। उसकी बजाय आप उन चीज़ों की तरफ फोकस करें जो आप करना चाह रहे हैं। अब ऑफ कोर्स खाली सोच ही आपको कामयाबी की तरफ नहीं लेकर जा सकती, बल्कि दरअसल ये दोनों फिजिकल और मेंटल ट्रेनिंग का कॉम्बिनेशन है जो आपको फुल पोटेंशियल पर परफॉर्म करने के लिए राग़िब करता है। इसके बाद ऑथर बास्केटबॉल के 3 ग्रुप्स के बारे में मिसाल देते हुए कहते हैं कि पहले ग्रुप को 1 घंटे के लिए फ्री थ्रो का मौका दिया गया, दूसरे ग्रुप को 1 घंटे के लिए पहले ग्रुप को देखने का मौका दिया गया और तीसरे ग्रुप को, इन दोनों ग्रुप्स को 30-30 मिनट देखने का मौका दिया गया। अब उसके बाद जब तीसरे ग्रुप को फ्री थ्रो का मौका दिया गया तो उसने पहले दोनों ग्रुप्स को इस चीज़ में मात दे दी। इससे ये पता चलता है कि दिमाग को विजुअल से ट्रेन करना कितना इम्पोर्टेंट है। ज़्यादातर लोग अपने जिस्म को तो ट्रेन करना चाहते हैं, लेकिन काफ़ी कम लोगों को ही अंदाज़ा होता है इस बात का कि अपने दिमाग को भी ट्रेन करना है। हमारे जिस्म की तरह हमारे दिमाग की भी कुछ कमज़ोरियाँ होती हैं, इसलिए हमें उनके बारे में ज़रूर मालूम करना चाहिए। इसके बाद ऑथर कहते हैं कि अपने दिमाग को ट्रेन करने के लिए एक बहुत अच्छी जापानीज़ टेक्निक जिसको काइज़न कहते हैं, आप उसको ज़रूर इस्तेमाल करें। अब ये काइज़न टेक्निक है क्या, इसके बारे में मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। यहाँ पर मैं इस बुक से रिलेटेड बात करूंगा। काइज़न के बारे में ये कहते हैं कि आप किसी भी चीज़ के बारे में कांस्टेंट डेली लर्निंग करना शुरू कर दें। इसकी आउटकम के बारे में सोचे बगैर कि क्या होगा, इससे आप एक ओपन माइंड के साथ वो चीज़ लर्न कर सकेंगे बगैर ये सोचे समझे कि इसका रिजल्ट क्या होगा। इसके बाद ऑथर कहते हैं, क्या आप अपने आप को विनर समझते हैं या लूज़र? शायद आपने अपने आप को कभी एक विनर ना समझा हो क्योंकि आपने अभी तक बहुत अच्छा परफॉर्म ही नहीं किया, या शायद आपको लगता हो कि आपके स्किल्स ही इतने अच्छे नहीं हैं। लेकिन अगर आप वाकई ही अपने सक्सेस के चांसेस बढ़ाना चाहते हैं तो आप इस सोच को अपने अंदर से अलग कर दें और ये सोचना शुरू कर दें कि हाँ, मैं ही कामयाब होना चाहता हूँ। इसके बाद ऑथर सेल्फ कंसिस्टेंसी थ्योरी के बारे में बात करते हुए कहते हैं, हमारी सोच हमारे एक्शंस के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्टिंग होती है। इसलिए जो लोग अपने बारे में नेगेटिव इमेज रखते हैं उनको सक्सेसफुल होने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। लिहाजा कभी आप कामयाब नहीं हो सकते अगर आप अपने आप को एक लूज़र की नज़र से देखें। अब यहाँ पर एक और बात काबिल ज़िक्र है कि अगर आप अपने आप को लूज़र तो नहीं समझते, लेकिन आप उस चीज़ में जिसमें आप कुछ करना चाहते हैं अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं कर सकते, उस केस में क्या किया जाए? इसके लिए ऑथर कहते हैं कि आपको उस चीज़ में इम्प्रूव करने के लिए चंद कदम उठाना होंगे। इसके लिए आपको स्मार्ट गोल टेक्निक को यूज़ कर सकते हैं। अब ये स्मार्ट गोल टेक्निक है क्या? स्मार्ट में S फॉर सेल्फ,
M फॉर मेजरेबल, A फॉर अचीवेबल, R फॉर रियलिस्टिक और T फॉर टाइम बाउंड। अब यहाँ पर ऑथर मैराथन की एक एग्जांपल देते हुए बात करते हैं कि अगर आप एक 13 मील की मैराथन में भागने के लिए प्लान कर रहे हैं तो आपका गोल कुछ इस तरह से होना चाहिए कि आप पहले हफ्ते में 2 माइल भागें, दूसरे हफ्ते में 3 माइल भागें और इस तरह अपना रिदम बढ़ाते चले जाएं जब तक आप 13 मील का फासला तय करने की पोजीशन में ना हो। इसके बरक्स अगर आप पहले ही दिन 13 मील भागने की कोशिश करेंगे तो आप यकीनन वो मुमकिन नहीं कर सकेंगे और आपकी मोटिवेशन खत्म हो जाएगी। इसके बाद ऑथर कहते हैं कि आप स्मार्ट गोल्स की तरफ काम करते हुए डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन और डिसिप्लिन को फॉलो जरूर करें, क्योंकि नेगेटिव सेल्फ इमेज की तरफ लौटना बहुत आसान है जो आपको अपने गोल्स पूरे नहीं करना देता। अब जाहिर सी बात है कि आराम करना किसको पसंद नहीं है और जाहिर सी बात है कि कोई भी विनर तब तक नहीं बन सकता जब तक वो कुछ फेलियर से ना गुजर जाए, और ये बिल्कुल नेचुरल है कि आप बीच में फेल भी होंगे। इसलिए लोग अमूमन इस चीज़ से सीखने की बजाय अपने आप को सेफ रखना बेहतर समझते हैं, और ये उनके एक फॉल्स बिलीफ जिसको परफेक्शनिज्म कहा जाता है इसकी वजह से होता है। अब ऑल्दो परफेक्शनिज्म एक पॉजिटिव चीज़ लगता है, लेकिन दरअसल ये एक रुकावट है। एक ऐसे एस्पायरिंग बास्केटबॉल प्लेयर को कभी भी फ्री थ्रो में 100% कामयाबी की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि वो कामयाब हो जाए। लिहाजा ऑथर कहते हैं कि आपका गोल स्टडी इम्प्रूवमेंट पर बेस्ड होना चाहिए, क्योंकि इस प्रोसेस में आप फेलियर से काफ़ी कुछ सीखेंगे। हर फेलियर से फीडबैक ज़रूर लें और अगली दफ़ा कोशिश करें कि वो गलती दोबारा ना हो। अगला चैप्टर है अचीविंग मेंटल टफनेस मीन्स एक्सेलिंग इन 7 क्रिटिकल एरियाज। हम में से ज़्यादातर लोग जानते हैं कि ज़्यादातर स्पोर्ट्स में उन लोगों को एडवांटेज होता है जो फिजिकली टफेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट होते हैं। एक ताकतवर रेसलर को कमज़ोर रेसलर पर ऑब्वियसली एक कंसिडरेबल एडवांटेज होगा। अब टफनेस सिर्फ बाइसेप बिल्ड करने से ही नहीं आती, बल्कि अपने आप को मेंटली टफ करना भी उतना ही ज़रूरी है। इसके बाद ऑथर अपने आप को मेंटली टफ करने के लिए एक टेक्निक बताता है जिसको वो कहता है 7 C's ऑफ मेंटल टफनेस। अब ये 7 C's हैं क्या, इसके बारे में हम आपको बताते चलते हैं। इनमें से पहला C कम्पिटिटिवनेस के लिए है। ये प्रिंसिपल कहता है कि मेंटली स्ट्रांग लोग मुश्किल हालात में बेहतर तरीके से लड़कर ऊपर आते हैं। इसके बाद ऑथर करेज की बात करता है कि जो लोग बहादुर होते हैं और ये नहीं सोचते कि जीतेंगे या हारेंगे और बस चैलेंज ले लेते हैं, इनके लिए जीतने के चांसेस अमूमन ज़्यादा होते हैं। इसके बाद ऑथर कॉन्फिडेंस की बात करता है कि आपका कॉन्फिडेंस जितना ज़्यादा होगा उतना ही जीत का चांस भी ज़्यादा होगा। ऑथर कहता है कि मेंटल टफनेस के सबसे ज़्यादा ऑब्वियस साइंस में कंट्रोल और कंपोजर है, यानी जो लोग एक्सट्रीम प्रेशर्स में भी अपने आप को इमोशनली कंट्रोल रखते हैं वही उस प्रेशर सिचुएशन में बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। इसके बाद ऑथर कंसिस्टेंसी के बारे में बात करते हुए कहता है आप जैसा भी फील कर रहे हो आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप कंसिस्टेंट रहें ताकि आप कामयाब हो। और आखिर में ऑथर कमिटमेंट के बारे में बात करते हुए कहता है कि कामयाब होने के लिए सिर्फ स्किल्स ही नहीं बल्कि काम करने की मुकम्मल कमिटमेंट भी होनी चाहिए। तो ये थे 7 C's ऑफ कम्पिटिटिवनेस। इससे अगला चैप्टर है स्लो डाउन एंड लेट योर एक्सीलेंस शाइन फ्रॉम विद इन। यहाँ ऑथर कहते हैं कि जब आपको अपने सक्सेस को मुहैया करना हो तो आपको किसकी ओपिनियन को ट्रस्ट करना चाहिए। क्या आपको अपने कोलीग से पूछना चाहिए, या आपको अपने दोस्तों से पूछना चाहिए, या अपने हरीफ साथियों से पूछना चाहिए। अब यहाँ ऑथर गैरी कहते हैं कि जब भी आपको अपनी अचीवमेंट्स के बारे में जानना हो तो आपको अपने आप से पूछना चाहिए। इसके लिए ऑथर हार्वर्ड रिसर्चर्स के एक मेकअप मैट्रिक को यूज़ करते हैं जो कि कुछ इस तरह है। इस मेकअप मैट्रिक का पहला एरिया लव है। इसमें ऑथर कहते हैं कि आप जो भी करें, चाहे वो आपकी जॉब हो या हॉबी, आप उसको मोहब्बत के साथ करें। दूसरी चीज़ जिसकी तरफ ऑथर तवज्जो दिलाते हैं वो है लेबर, यानी आपको स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक्स को फॉलो करना होगा। आप जितनी मेहनत करेंगे उतना ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आखिर में ऑथर कहते हैं कि आप में सीखने का जज्बा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जवान लोगों में अमूमन नेचुरल एडवांटेजेस होते हैं जैसे कि अच्छी फिजिक या कुछ और, लेकिन उसके बरक्स बड़ी उम्र के अफराद में वक्त के साथ साथ जो टैलेंट होते हैं वो भी फेड हो जाते हैं। ताहम उस अच्छी फिजिकल बॉडी की जगह जो चीज़ रिप्लेस करती है वो है एक स्ट्रॉन्ग माइंड। बड़ी उम्र के लोगों ने ज़िंदगी से जो तजुर्बात सीखे होते हैं वो किसी भी सिचुएशन को हैंडल करने में उनकी काफ़ी मदद करते हैं।
तो दोस्तों, उम्मीद है आपको इस बुक की समरी ज़रूर पसंद आई होगी। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को भी ज़रूर लाइक करें। थैंक यू।